क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आरसीबी का विजय रथ जारी है और इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बिल्कुल बदली हुई दिख रही है। आरसीबी ने लखनऊ को कुचलकर पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना ली और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान कप्तान फाफ डू प्लेसी का रहा, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन ये मैच फाफ के रनों से ज्यादा 8वें ओवर के उस ड्रामे की वजह से आरसीबी जीत गई, जो कि लखनऊ की बैटिंग के दौरान हुआ। जी हां, 8वें ओवर में जो ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, वो आज तक आईपीएल में नहीं हुआ, नहीं दिखा। बल्लेबाज हैरान था तो गेंदबाज को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। खुद अंपायर और यहाँ तक कि कमेंटेटर भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया, और अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया कि स्क्रीन पर रिप्ले ही चलने लगा। तो आपको दिखाते हैं 8वें ओवर का पूरा ड्रामा, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई इसी ड्रामे ने आरसीबी को मैच जिता दिया या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो आरसीबी ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए और ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि इससे बड़े बड़े टारगेट भी यहाँ चेज हो रहे हैं और ऊपर से लखनऊ की बैटिंग लाइनअप भी जबरदस्त है। अब केएल राहुल एक बार फिर से शानदार खेल रहे थे और पिछले मैच के शतकवीर राहुल यहाँ पर पांड्या के साथ यानी कि कुणाल पांड्या के साथ बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर हर्षाल पटेल आए तो राहुल और कुणाल ने हर्षाल की खूब पिटाई की। पहली 5 बॉल में 14 रन कूट दिए और बेहद आसानी से यहाँ पर रन आ रहे थे। लेकिन अभी तो ड्रामा बाकी था, हंगामा बाकी था। हर्षाल पटेल ने ओवर की आखिरी बॉल लेग स्टंप की तरफ डाली, जिस पर राहुल ने ग्लांस करने की कोशिश की, लेकिन शॉट मार नहीं पाए और बॉल को विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने गैदर कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए, क्योंकि यहीं पर हुआ असली ड्रामा। कार्तिक ने बॉल को पकड़ा, कोई अपील नहीं की। गेंदबाज हर्षाल पटेल तो अंपायर की तरफ देखते रहे कि कहीं अंपायर वाइड तो नहीं दे रहे, और जब अंपायर ने वाइड नहीं दी तो हर्षाल भी राहत में दिखे। वहीं बाकी के फील्डर और कप्तान फाफ डू प्लेसी ने भी कोई अपील नहीं की, कहीं से कोई हलचल नहीं थी। और ओवर खत्म होने के बाद केएल राहुल भी अपने साथी बल्लेबाज कुणाल पांड्या के पास जाने लगे, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर रिप्ले चलने लगा। जी हाँ, मैदान में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले चलने लगा था, क्योंकि आरसीबी ने रिव्यू ले लिया था बेहद अचानक से, आनन फानन में। अब ये रिव्यू फाफ डू प्लेसी ने कब लिया, किसके कहने पर लिया, ये कुछ भी पता किसी को नहीं चल पाया। अचानक से रिप्ले स्क्रीन पर चलने लगा था। थर्ड अंपायर ने अल्ट्रा एज में देखा तो बॉल हल्की सी बल्ले को छू कर गई थी और कार्तिक ने साफ कैच पकड़ा था, तो अंपायर ने यहाँ पर उंगली उठा दी और केएल राहुल को आउट दे दिया। जी हाँ, उस बॉल पर राहुल आउट हो गए, जिसमें अपील नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अचानक स्क्रीन पर रिप्ले चलने लगा। रिव्यू में आरसीबी को लखनऊ का सबसे बड़ा विकेट मिल गया। अब यहाँ पर हर्षाल पटेल हैरान थे कि ये हो कैसे गया। खुद केएल राहुल को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या और बॉल लगी भी है या नहीं, या फिर अल्ट्रा एज ने ही कुछ गलत दिखा दिया। कमेंटेटर तक कहते रहे कि ये तो चमत्कार है, क्योंकि कहीं से भी किसी ने कोई अपील नहीं की, लेकिन अचानक रिव्यू ले लिया गया और ऐसा आज तक आईपीएल के इतिहास में कभी हुआ नहीं। अब 64 रन के स्कोर पर यहाँ लखनऊ की टीम काफी अच्छी पोजीशन में दिख रही थी। वहीं पर सबसे बड़ा विकेट यानी कि केएल राहुल आउट हो चुके थे। राहुल सेट बल्लेबाज थे, 30 रन बना चुके थे और अपनी टीम को बेहद आसानी से मैच जिता देते। लेकिन राहुल के आउट होते इसके बाद लखनऊ के बाकी बल्लेबाज भी ढेर हो गए और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि फाफ डू प्लेसी की पारी तो बेहतरीन थी, शानदार थी, लेकिन आरसीबी को जीत मिली 8वें ओवर की आखिरी बॉल में हुए इस ड्रामे की वजह से, इस रिव्यू की वजह से, राहुल के विकेट की वजह से, जो कि सबसे शानदार था, क्योंकि ना आवाज आई, ना अपील हुई, ना किसी ने किसी को कुछ कहा, ना देखा, ना सुना। लेकिन फिर भी रिव्यू अचानक हो गया, अचानक स्क्रीन पर रिप्ले चलने लगा और राहुल आउट हो गए। तो आपका क्या मानना है, राहुल का आउट होना क्या सही फैसला था या फिर कुछ न कुछ यहाँ पर गलत हुआ? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राजस्थान की टीम ने पहले खेलते हुए जबरदस्त बैटिंग की। जोस बटलर ने एक बार फिर शतक ठोक दिया और इस सीजन दूसरी सेंचुरी पूरी की। बटलर के शतक के साथ संजू और हेटमायर के कैमियो के जरिए राजस्थान की टीम 217 रन तक पहुंच गई। हालांकि एक बार राजस्थान के 250 तक पहुंचने के भी आसार दिख रहे थे, लेकिन 217 रन का स्कोर भी काफी अच्छा था। अब यहाँ पर लेकिन जैसे ही केकेआर ने बल्लेबाजी शुरू की तो ये स्कोर भी छोटा लगने लगा। जी हाँ, एरॉन फिंच ने धुआंधार बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एरॉन फिंच ने राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह से धो दिया और मैच को पूरी तरह से केकेआर की तरफ मोड़ दिया। हालांकि फिंच आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अकेले दम पर मैच को आगे लेकर जाते रहे और हालत ये हो गई कि 16 ओवर में कोलकाता के 178 रन बन चुके थे और अब 24 बॉल में सिर्फ 40 रन की जरूरत थी।
क्रीज पर सेट बल्लेबाज और शतक के करीब श्रेयस अय्यर मौजूद थे, जबकि दूसरे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर थे। यानी कि केकेआर की जीत तय थी, पक्की थी, और वो भी तब जबकि राजस्थान ने 217 रन का भारी भरकम टोटल बनाया था। लेकिन अभी तो चहल का चमत्कार बाकी था, तूफानी बॉलिंग बाकी थी। 17वां ओवर कप्तान संजू सैमसन ने युजवेंद्र चहल को थमा दिया और चहल बॉलिंग के लिए आए। चहल ने अपने ओवर की पहली ही बॉल पर वेंकटेश अय्यर को स्टंपिंग ढेर कर दिया और हैट्रिक पर पहुंच गए। जी हां, चहल ने इससे पहले 13वें ओवर में बॉलिंग की थी और अपनी आखिरी बॉल पर नीतीश राणा का विकेट लिया था और यहां आते ही पहली बॉल पर विकेट ले लिया और हैट्रिक पर पहुंच गए। अब दूसरी बॉल पर शेल्डन जैक्सन आए तो हैट्रिक बॉल पर शेल्डन के बल्ले का एज भी लगा, लेकिन फील्डर के आगे गिर गया, यानी कि विकेट नहीं हो पाया और हैट्रिक भी नहीं हो पाई। लेकिन अभी तो असली बवाल बाकी था, चमत्कार बाकी था, क्योंकि एक ही ओवर में 2 बार हैट्रिक का चांस आया और ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ। अब यहाँ पर हैट्रिक के पहले चांस में सफल चहल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे चांस में क्या हुआ वो समझिए। देखिए, ओवर की चौथी बॉल पर युजवेंद्र चहल ने सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया। जी हाँ, 85 रन पर खेल रहे अय्यर को चहल ने एलबीडब्ल्यू ढेर कर दिया और अब तो राजस्थान के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि जीत और राजस्थान के बीच में सिर्फ श्रेयस अय्यर ही खड़े थे और वो आउट हो चुके थे। लेकिन गेम अभी बाकी था। अगली बॉल पर शिवम मावी चहल के सामने आए और मावी ने आते ही बड़ा लंबा शॉट मारने की कोशिश की और बॉल लॉन की तरफ गई, जहां रियान पराग ने शानदार कैच पकड़ लिया। अब यहाँ पर लगातार दूसरी बॉल पर दूसरा विकेट चहल को मिल चुका था और चहल एक ओवर में एक बार फिर से दूसरी बार यानी कि हैट्रिक पर आ गए थे और इस बार चहल पहले के मुकाबले हैट्रिक के लिए ज्यादा डेस्परेट थे, ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे। अब सामने थे पैट कमिंस, जो कि अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब कमिंस को चहल ने लेग ब्रेक बॉल डाली, जिस पर बॉल बाहर की तरफ निकली और कमिंस ने खेलने की कोशिश की। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, एज पीछे की तरफ गया। कप्तान संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़ लिया। कमिंस आउट हो गए। जी हां, पैट कमिंस आउट हो चुके थे। लगातार 3 बॉल पर चहल को 3 विकेट मिल चुके थे। चहल की हैट्रिक हो गई थी। जश्न शुरू हो गया था। मैदान में, स्टैंड्स में, हर तरफ हैट्रिक का जश्न मनाया जाने लगा। इसी ओवर में युजवेंद्र चहल हैट्रिक से चूक गए थे, लेकिन फिर इसी ओवर में उसको पूरा कर लिया, यानी कि चहल ने हैट्रिक ले ली और जबरदस्त जश्न भी मनाया। अब एक ओवर पहले तक राजस्थान की जीत तय लग रही थी, वहीं जीत अब हार की तरफ दिखने लगी, क्योंकि चहल ने न सिर्फ हैट्रिक ली बल्कि एक ही ओवर में 4 विकेट लिए और अपनी आखिरी 7 बॉल में 5 विकेट ले लिए। जी हां, चहल ने 7 बॉल पर 5 विकेट लिए, जो कि कमाल था, धमाल था, मैच बदलने वाला स्पेल था और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ आईपीएल के इतिहास में। अब हालांकि इसके बाद उमेश यादव ने जरूर केकेआर के लिए कुछ संघर्ष किया, लेकिन चहल तो मैच को पलट चुके थे और राजस्थान ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की और इसका पूरा क्रेडिट युजवेंद्र चहल को जाता है। इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी उन्हीं को दिया गया, क्योंकि बटलर का शतक तो बेकार ही जाने वाला था, लेकिन चहल ने 17वें ओवर में पूरा गेम पलट दिया और अपनी डबल वाली हैट्रिक से धमाल मचा दिया। तो चहल की इस खास बॉलिंग पर आपका क्या कहना है? कितने बड़े गेंदबाज हैं युजवेंद्र चहल? कमेंट जरूर करें और चहल की हैट्रिक का पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।